जय माता दी, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ मस्त होंगे। नेगेटिविटी को साइड करके सिर्फ पॉजिटिव सोच रहे होंगे। हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। सबसे पहले आपको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट और दुआएं आप मेरे लिए भेज रहे हैं। तो जो आप मेरे लिए भेज रहे हैं, मेरी राधा रानी हजार गुना मल्टीप्लाई होकर आपको दे। आपके जीवन में हमेशा खुशियां ही खुशियां रहे। आपको जीवन में कभी भी कोई परेशानी ना हो। ठीक है। तो देखिए, आज का जो चैनल मैसेज है, आज का चैनल मैसेज है आपको। सबसे बड़ी पहले तो एकादशी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। एकादशी का है आपके लिए मैसेज। कृष्णा और महामाया काली कुछ बताना चाहते हैं आपको। ठीक है। क्या बताना चाहते हैं ये मैं बाद में बताऊंगी। पहले जल्दी से आपका ऑरा क्लीन कर लेते हैं। ठीक है। आज ट्यूसडे है तो जल्दी से जो भी नेगेटिविटी आपके भीतर उसको सबको क्लीन कर देते हैं आज। ठीक है। तो आप प्रार्थना कीजिए माँ काली से। ठीक है। आपके भीतर जो भी नेगेटिविटी है, जो भी तंत्र बाधा है, ब्लॉकेज है, कोई भी अगर आपको परेशानी है, वो सब इसी वक्त आपके जीवन से, आपके भीतर से बाहर निकल रही हैं। जहाँ से आई है जो भी नेगेटिविटी, जो भी तंत्र क्रियाएं, जो भी आपके ऊपर कुछ ऐसा ब्लैक मैजिक या कुछ भी किया है, वो सब बैकफायर हो रहा है, वहीं पे जा रहा है जहाँ से आया है। एक बार नहीं, हजार गुना मल्टीप्लाई होके वापस जा रहा है। आपका ऑरा पूरी तरह से क्लीन हो चुका है। आपके भीतर कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, ऐसा आपको महसूस करना है। पॉजिटिव सोचना है आपको। आपको उनको भी याद करना है जो आपके अपने हैं। अगर वो परेशान हैं, बीमार हैं, कुछ भी प्रॉब्लम उनको है, उनका नाम लेके आपने माँ से प्रार्थना करनी है कि जो भी उनके भीतर जो भी समस्या हैं सब खत्म हो चुकी हैं। माँ काली की कृपा उनके साथ है और जितनी भी बाधा हैं सब खत्म हो चुकी हैं। अभी इसी वक्त बैकफायर हो रही है जो भी आपके पास किसी ने नेगेटिविटी सेंड की अभी। जय माँ, जय। तो ये आपकी जो भी नेगेटिविटी थी सब खत्म हो चुकी है। पॉजिटिव सोचना है आपको। ठीक है। और देखिए, आज का जो मैसेज है आपके लिए वो है कृष्णा और महामाया काली का। कुछ बताना चाहते हैं आपको। क्या बताना चाहते हैं? जो आपको हराने वाले थे, जो आपको हराने वाले थे, अब वो खुद हारने लगे हैं। और जो आपको रुलाने वाले हैं, वो अब खुद रोने लगे हैं अपने उन कर्मों को याद कर करके जो उन्होंने आपके साथ गलत किया है। तो आज ये बताने वाले हैं कि कैसे हैं वो लोग जो आपको सोचते थे कि अभी इस हराने, जो हर वक्त आपको हराने की उसमें रहते थे, नीचा दिखाने की उसमें रहते थे, और बहुत ज़्यादा जिन्होंने आपको परेशान किया है, तंग किया बेवजह से, है ना। अब वो खुद परेशान हो रहे हैं। वो परेशान इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अब उनके उनके बुरे कर्मों का उनको फल मिल रहा है। तो जल्दी से जुड़ जाइए ईश्वर के साथ, परमात्मा के साथ कनेक्ट हो जाइए। जो भी आपके इष्ट हैं, कान्हा के साथ, राधा के साथ। ठीक है। और जल्दी से कार्ड भी लेती रहूंगी और एक छोटा सा भजन भी आपको सुनाऊंगी। ठीक है। जिसकी लागी रे लगन भगवान से, जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। तन का दिया मन की बाती, हरि भजन का तेल रे। तन का दिया मन की बाती, हरि भजन का तेल रे। काहे तू घबराता है, ये तो है प्रभु का खेल रे। ये तो है प्रभु का खेल रे। जिसकी लागी रे लगन भगवान से,
उसका दिया रे जलेगा तूफान में, जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। कृष्णा की गाइडेंस बाद में लेंगे, तो जल्दी से देखते हैं जो आपको नहीं, जो आपको हराने लगे थे ना, वो खुद ही हारने लगे हैं। तो कौन किस हालत में है वो अभी देखते हैं, ठीक है। इस हालत में है आपको हराने वाले, बहुत बुरी तरह से कंफ्यूज हैं, बहुत बुरी तरह से परेशान हैं, इमोशनली उतना ही परेशान है जितना उन्होंने आपको किया था। 2 नंबर का कार्ड है, आपको बहुत रज के रुलाया है, बहुत रज के आपके इमोशन के साथ ये लोग खेले हैं। इन्होंने आपको तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, ये बहुत ज़्यादा परेशान है। अब जो इनकी आंखों में जो इन्होंने पट्टी बांधी थी ना, एक गलत गलत कर्म करने की, अब वो पट्टी इनकी खुल चुकी है, ठीक है। बंधी हुई पट्टी है थी इनकी, इनको दिखता ही नहीं था कि सही क्या है गलत क्या है। तो अभी इनकी पट्टी खुलेगी और इनको समझ में नहीं आएगा कि अब जो मैंने कर दिया वो क्या कर दिया। तो इन्होंने बहुत गलत किया है और अब इनकी वो सजा भुगत रहे हैं, बहुत बुरी हालत में है वो, कन्फ्यूज है, उनको समझ में नहीं आ रहा है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है कि अब क्या करें और क्या ना करें, क्योंकि आपको भगवान ने बहुत सारी खुशियां दी है। शिव और शक्ति ने, माँ काली ने आपको हारने नहीं दिया है। आपने हमेशा शिव और शक्ति का साथ लिया है, सहारा लिया है, अपने इष्ट का सहारा लिया, आपने अपने इष्ट पे विश्वास किया है। तो आज ये लोग हार चुके हैं, हारने लगे हैं और हार के रोने भी लगे हैं अपने कर्मों को देख के कि मैंने क्या गलत कर्म किया है, ठीक है। क्योंकि आपको अलग करने की इन्होंने कोशिश की है ना, आपके पार्टनर से आपको अलग करने की कोशिश की है इन्होंने। शिव शक्ति का कार्ड है देखिए, तो आपके माँ पार्वती और शिव अब इनको बहुत बड़ी सजा देने वाले हैं और इनको मिल भी रही है और इनको खुद भी हो रहा है, ठीक है। खुद भी ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। तो आपके ऊपर जो भगवान की माँ पार्वती की और शिव की जो आशीर्वाद आपके ऊपर था, तो ये लोग कुछ नहीं कर पाए। इन्होंने बहुत कोशिश की आपको अलग करने की, पर आप शिव और शक्ति का अंश हो, तो आपको कोई भी अलग नहीं कर सकता। इसलिए बहुत ज़्यादा ये रो रहे हैं, परेशान हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या किया जाए। देखिए बहुत बहुत ज़्यादा परेशान है ये। और ये देखिए, ये जो कुछ दिनों से 8-9 दिनों से ये इतने ज़्यादा परेशान है ना, इनको बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही, बहुत ज़्यादा इनको गुस्सा आ रहा है, इनको समझ में नहीं आ रहा है, चिड़चिड़ापन इनको हो रहा है, इनको रास्ता नहीं दिख रहा है, अपने ही उसमें ये अब घुटे जा रहे हैं, चिढ़े जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है। और इनको अब कंट्रोल में नहीं हो रहा है। तो ये तो होगा ही जब आप गलत करोगे तो, ठीक है। तो ये 7-8 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। इनको अब ये सोच रहे हैं कि ऐसा कहाँ जाऊं, क्या करूं, यही बात इनको खाई जा रही है, पर इनको रास्ता नहीं मिल रहा है। क्योंकि माँ काली ने आपको, देखिए माँ काली ने आपको इतने सुंदर तरीके से माँ ने आपको रखा है ना, मतलब आपको इन्होंने कितने भी कष्ट दिए, पर माँ काली ने हर वक्त आपकी रक्षा की है और आपके साथ रही है माँ काली, ठीक है। तो ये कुछ नहीं बिगाड़ पाया आपका। और जिसके साथ माँ काली हो, जिसके साथ कृष्णा हो, कृष्ण भगवान हो, है ना, तो उनको कोई नहीं हरा सकता। क्योंकि कृष्ण और काली है ना, कृष्ण कृष्ण की माया ही काली है, तो ये एक ही है। तो ये दोनों, इनकी दोनों की शक्तियां आपके साथ ही, तो ये लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सके। इन्होंने बहुत कोशिश की आपके ऊपर लांछन लगाने की, आपकी सुंदरता, आपका जो जीवन, आपका जो सुंदर जीवन था, आप एक साफ सुथरे इंसान थे, इन्होंने बहुत कोशिश की है आपके ऊपर लांछन लगाने की, पर माँ ने आपको बहुत आसानी से उन चीज़ों से बाहर निकाला है और आपके जीवन में एक अलग ही और भी ज़्यादा अलग और भी ज़्यादा निखार एक आपके जीवन में आया है। तो इस चीज़ को देख के ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब ये खुद इनको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा रास्ता, कहाँ जाएं, क्या ना करें, क्या करें, ठीक है। क्योंकि देखिए माँ काली, आपके जो ये शत्रु थे, जो भी ये आपके, ये दुश्मनी है, ये है ना, दुश्मन है, अपने हैं पर दुश्मन है, ठीक है। हमारा जो आजकल दूसरे तीसरे को कुछ नहीं लेना होता, हमारे खुद के ही अपने जो होते हैं ना, वो कई बार हमारे को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना पसंद करते, जलते हैं, चिढ़ते हैं, पता नहीं क्यों। तो अभी देखिए इनको बहुत बुरी तरह से आपसे हार चुके हैं, जीत आपकी हो चुकी है, ठीक है। आज देखिए एकादशी में कृष्ण और महामाया काली का जो आपको ये मिल रहा है ना, ये जो आपको बता रही है माँ, तो ये सच है,
ठीक है। तो आपको बता रही हैं, आपको अगर ऐसा लग रहा था ना कि नहीं मैं दुखी हूँ, मुझे दुखी करने वाले तो बहुत सुखी हैं, तो माँ ने इसीलिए आज आपको बताया है ना, कृष्ण भगवान ने इसीलिए आपको बताया है कि उनका ये हाल हो रहा है, आप जीत चुके हो। आप ये मत सोचो कि मैं हार गया हूँ, नहीं, आपकी जीत हो चुकी है, क्योंकि वो खुद बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। अब एक तो आपकी चुप्पी ने भी उनको ना तोड़ के रख दिया है, आप उनको कुछ बोलते भी नहीं है, चुप रहते हैं, आप उस चुप्पी ने इनको तोड़ के रख दिया और ये खुद ही इतना इरिटेट हो रहे हैं। मैं बोलती 8-9 दिन से ये बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि इनको समझ आ गया कि मैं बहुत गलत कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ। क्योंकि आपके जीवन में भगवान आपको बहुत कुछ दे रहे हैं और देने वाले हैं। आपकी हर इच्छा भगवान पूर्ण करने वाले हैं, ठीक है? आपके पास देखिए, कभी ये सोचते थे कि आपके पास घर नहीं होगा, आपके पास गाड़ी नहीं होगी, आपके पास कुछ नहीं, ये ऐसा भिखारी की तरह सोचते थे कि आपका जीवन एक भिखारियों की तरह हो जाए, ऐसी इनकी सोच थी। पर ऐसा नहीं होता है, भगवान जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वो मिलता है। तो अभी आपके पास सब कुछ है। सबसे बड़ा है कि भगवान परमात्मा का आशीर्वाद आपके ऊपर है। देखिए, सबके पास गाड़ियाँ नहीं होती, सबके पास अगर ऐसा हो, सबके पास हर चीज़ नहीं होती है, तो इसको ये ऐसे भी कलेक्टिव रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, जिसके साथ ये रेजोनेट होगी वो लेना, जिसके साथ नहीं होगी दूसरों के लिए जाने देना, ठीक है? ज़बरदस्ती फोर्स नहीं करना अपने ऊपर। तो अगर आपके पास नहीं है, तो आप देखिए विश्वास करना सीखो। जब विश्वास होता है ना, अगर आस है ना, तो वो पूरा एक ना एक दिन वो पूरा होता है, ठीक है? तो लिख लो आज कि अगर आपके पास नहीं है, क्योंकि आज एकादशी वाले दिन कृष्ण भगवान ने आपको कहा है कि आपके पास ये सारी चीज़ें हैं और आएँगी। आपके पास गाड़ी भी आएगी, आपके पास घर भी होगा, आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपकी होगी, आपकी जो ब्लॉकेज थी सब खत्म होगी। एक बहुत खुशियों भरा जीवन आपको ईश्वर देने वाले हैं, क्योंकि ईश्वर का हाथ अब आपकी तरफ बढ़ा है ना, तो ईश्वर का हाथ जब जब ईश्वर हमारा हाथ पकड़ लेते हैं, तो हमें कोई नहीं रोक सकता आगे जाने से। तो वो इन चीज़ों को देख के ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, क्योंकि इनसे अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही है। देखिए, ये हाल है इनका। इनका इतना बुरा हाल हो चुका है कि अब जो इन्होंने आपके लिए ब्लॉकेज क्रिएट की थी, जो इन्होंने आपके लिए गड्ढे खोदे थे, जो इन्होंने आपको हराने की कोशिश की थी, इन्होंने सबसे पहले आपकी मनी ब्लॉक की, है ना? ऐसे गंदी क्रियाएँ करके, है ना? तंत्र क्रियाएँ, ब्लैक मैजिक करके, कुछ भी करके इन्होंने ऐसे-ऐसे स्पेल वर्क आपके ऊपर किए कि आपकी ब्लॉकेज होगी, पूरी तरह से आपका धन नष्ट हो गया, बीमारियों में आपका पैसा चला गया, बहुत ज़्यादा आपको दिक्कतें हुई। तो अब ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, क्योंकि बैकफायर हो चुका है, उनके साथ ऐसा हो चुका है। ये देखिए, कोई तो ऐसा है जो सोठी, है ना? लकड़ी के सहारे चलता है, इतनी ज़्यादा दिक्कत है। कि कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, उनके पास एक-एक पैसे को अब वो भी तरस रहे हैं, जिन्होंने आपको तरसाया है। तो अब ये इस हाल में हैं और इनका बहुत बुरा हाल है, और ये अब रो रहे हैं, पछता रहे हैं अपने कर्मों, क्योंकि इनके कर्म बैकफायर हो रहे हैं। इनके जो भी इन्होंने गलत कर्म किए हैं, वो सब इन्हीं के ऊपर भारी पड़ चुके हैं और इनका बहुत बुरा हाल हो चुका है। पर हाँ, ये लोग चाहते हैं अब कि हम सही रास्ते पर चलें, और ये बहुत अच्छी बात है। ये आपसे हार चुके हैं बुरी तरह से, पर अब ये चाहते हैं कि हम भी सही रास्ते पे चलें, क्योंकि आपको देख के ये भी चाहते हैं कि मैं भी उसी रास्ते पे चलूं जिस रास्ते पे आप चले हैं, क्योंकि आपने कभी गलत किसी का किया नहीं है, गलत रास्ते पे आप चले नहीं हैं। सॉरी। आपको देखिए, बहुत ज़्यादा आप ऐसे-ऐसे खतरों से माँ ने आपको बाहर निकाला है, ऐसी-ऐसी परिस्थितियों से माँ ने आपको बाहर निकाला है, कृष्ण भगवान ने आपको बाहर निकाला है, जो भी आपके इष्ट हैं, जिनको आप मानते हैं, उन्होंने आपको बाहर निकाला है, कि अभी बहुत ज़्यादा इन्होंने ऐसा काम किए थे कि आप बहुत ज़्यादा आपको इतने कष्ट आ सकते थे ना, पर माँ ने आपके कष्टों को थोड़े में ही हर लिया। बस ये इसका सबसे बड़ा यही आंसर है, ठीक है? बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखा है माँ ने आपको, बहुत ज़्यादा, बहुत डेंजर, बहुत ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन से बाहर निकाला है माँ ने आपको। अगर आपकी बहुत ज़्यादा कोई ऐसी नहीं हुई है, तो होने वाली थी, जिससे माँ ने आपको पहले ही सेव कर दिया, थोड़े में ही उसको निपटा दिया। और देखिए, ये अब आपकी जो ये लोग आपकी
इस टाइम जो आप हैं ना, आप बहुत अच्छी पोजीशन में हैं, बहुत अच्छी। आप अब वो नहीं रहे जो पहले थे। आपकी एक अपनी पहचान है और दूसरा, आप एक वैसे भोले भाले आप नहीं रहे हो। पहले आप किसी पे भी विश्वास कर लेते थे, बिल्कुल किसी की भी बातों में आप विश्वास कर लेते थे और ये लोग आपका फायदा उठा लेते थे। अब आप चारों तरफ नजर रखते हैं और आपको माँ ने, कृष्ण भगवान ने आपको इतना आपके फेस पे तेज दिया है, इतनी आपको शक्ति दी है, इतना आपको एक नूर दिया है ना आपके चेहरे में, और इतना हुनर दिया है ना आपको कि आप जहाँ भी जाते हैं ना वहाँ आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत मान आपकी होती है। और ये लोग अब जो आपके जीवन में ये सब नेगेटिविटी फैला रहे थे, परेशानियां कर रहे थे, अब ये इतना रो रहे हैं, सच में इतना गिर चुके हैं अपनी नज़रों से कि ये अब आपके चरणों में बैठ के माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। ठीक है, और एक ना एक दिन ये जरूर मांगेंगे। अगर नहीं मांगेंगे ईगो से, अगर इनकी ईगो बहुत होती कहीं को, तो अंदर ही अंदर ये माफी मांग रहे हैं। ये बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान। और मैंने कहा कि अब ये चाहते हैं कि हम भी सही रास्ते पर चलें, और ये मुझे अच्छी बात लगती है। अगर कोई, बोलते हैं ना, सुबह का भटका हुआ अगर शाम को घर आ जाए तो उसको भूला हुआ नहीं कहते, सुबह का भूला हुआ अगर शाम को घर आ जाए तो। ठीक है, तो ये है। और आप अब बहुत ज्यादा पावर है, बहुत ज्यादा एक शक्ति, बहुत ज्यादा समझ अब आपके भीतर आ चुकी है। अब आप जल्दी से किसी के ऊपर यकीन नहीं करते हैं। थोड़ा बहुत बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी आपके भीतर आ गई है, बहुत ज़्यादा समझ आपके भीतर आ गई, बहुत ज़्यादा नॉलेज आपके भीतर आ गया है। तो आप जो भी काम करते हैं आप सोच समझ के करते हैं। और ये क्यों हुआ, कैसे हुआ आपके साथ? क्योंकि आपने आराधना की है, आपने माँ की आराधना की है, आपने जो भी आपके इष्ट हैं आपने उनकी बहुत ज़्यादा आराधना की है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में आप चले गए, और इसी वजह से आप बचे भी हैं। ठीक है, आपका परिवार इसी वजह से बचाव हुआ है, क्योंकि आपने भगवान की शरण ले ली, नहीं तो इन लोगों ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा था। ठीक है, और देखिए आपके साथ, देखिए जजमेंट अब आपके ऊपर, आपको जजमेंट मिलेगा, और बहुत सही। कृष्ण भगवान आपके साथ हैं, है ना। अब देख रहे हो आप, अब आपका बहुत ज्यादा गुस्से में है भोलेनाथ भी, शिव और शक्ति बहुत ज्यादा गुस्से में है इन लोगों के ऊपर। क्योंकि जब भगवान, देखिए सुनते सबकी हैं, पर ये तब तक हम बोलते हैं ना कि भगवान क्यों नहीं आ रहा है, भगवान क्यों नहीं आ रहा है। तो भगवान पहले उन पापियों को देखते हैं कि ये कितना गिर सकता है, कि जब उनका घड़ा भरने देते हैं, जब उनका पाप का घड़ा भर जाता है ना, फिर उनका बहुत बुरा हाल होने वाला होता है। तो भोलेनाथ बहुत ज्यादा गुस्से में है, बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, इतने ज़्यादा गुस्से में हैं कि अब वो इन लोगों को माफ़ नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से ये माफ़ी मांग रहे हैं, इसी वजह से ये परेशान है, इसी वजह से इनको कुछ ऐसा ज़रूर झटका लगा है कि ये चाहते हैं कि हम भी सही रास्ते पे चलें, क्योंकि इनको रियलाइज हो चुका है कि हमने गलत किया है। और अब इनके जीवन में बहुत गंदे वाला चेंज आने वाला है, बहुत खराब चेंज आने वाला है, और वो भोलेनाथ इनको, इनके साथ ये सब कुछ होने वाला है। ठीक है, और इनके साथ सच में बहुत बुरा, बहुत, तब जो इन्होंने आपके साथ किया वो इनके साथ होने वाला है। ठीक है, और आपको न्याय मिलने वाला है। देखिए ये लोग बहुत ज्यादा लालची लोग थे। इन लोगों ने इनको देखिए, इन्होंने सबसे बड़ी, पहले तो मैंने कार्ड आया था आपका, इन्होंने पैसा ब्लॉक किया। आपके पैसों पे इनकी बहुत ज्यादा नजर थी, लालची इंसान थे ये, बहुत ज्यादा लालची। इतने लालची हैं ये कि इनके सिर से लेके पैर तक पैसा पैसा, पैसे की भूख जैसे होती है ना, वो है ये इस इंसान को। और ये इस पैसे के लालच में इस इंसान ने आपको बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ठीक है, कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। ये आपसे छीन के अपने महल खड़े करना चाहता था या चाहती थी, है ना। पर ऐसा नहीं होता है। दूसरों का जो हम हिस्सा या कुछ भी खाएंगे ना, तो हमें कभी भगवान माफ नहीं करेगा। तो अब इनका लालच जो है इन्हीं पे भारी पड़ चुका है, अब इन्हीं का ये हाल है। ये बहुत बुरी कंडीशन में है। ठीक है, आप देख रहे हो डंडे लेके चल रहे हैं, है ना, लाठियां लेके चल रहे हैं, इनसे चला भी नहीं जा रहा है, इतनी प्रॉब्लम इनको हो चुकी है। और आपका जो है, आपका देखिए, आप देख रहे हो पीछे ये जो इन लालची लोगों से जो आप बचे हैं ना, पीछे आप मंदिर देख रहे हो, आप बहुत ज्यादा भगवान से आप जुड़े हुए थे। ईश्वर ने आपको हर वक्त सहारा दिया है, अपनी प्रोटेक्शन में रखा है। और देखिए माँ बगलामुखी, अब इन लालची लोगों से आप सच में पूरी तरह से जीत चुके हैं। 2 कार्ड आ चुके हैं। बगलामुखी माँ ने अब इन, ये तभी तो डरे हैं, ये तभी तो चाहते हैं कि अब इनको लग रहा है डर,
अब इनको लग रहा है माँ बगलामुखी ने अब इनकी, देखिए कैसे इनकी जीभ को खींचा है। ये बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल करने की इन्होंने कोशिश की है। आपको ये बोलने तक की इजाज़त नहीं देते थे। आपको इन्होंने बहुत ज़्यादा दबाया हुआ था, जिसको बोलते हैं ना एकदम कंट्रोल में करना, कि जो हम बोलेंगे वही करना। अब इनके साथ सेम हो रहा है ऐसा, ठीक है। अब इनको माँ कुछ ऐसे झटके दे रही है कि इनको डर लग रहा है। और ये डर लगता है जब हम गलत कर्म करते हैं, और जब वो कर्मों का जब हिसाब किताब होने लगता है ना, तो हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं होने लगती हैं और हमें महसूस होता है कि हाँ, हमने ये गलत किया था, इसलिए हमारे साथ ये हो रहा है। तो अब इनके साथ ये हो रहा है। आपकी जीत हो चुकी है। अब ये बुरी तरह से हार चुके हैं, बुरी तरह से, ये बुरी तरह से अब ये स्पीचलेस हो जाए, ये बोल ही नहीं पाते हैं अब कुछ भी, ठीक है। अब इनको इनका जो इनका लालच इनको मार गया, ठीक है। तो अब इनको भोले बाबा क्या सब इनके पीछे पड़े हैं। इन्होंने आपको अलग करने की कोशिश की थी, आपके प्यार को अलग करने की कोशिश की थी, आपके पार्टनर को इन्होंने अलग करने की कोशिश की थी। आज वो भुगत रहे हैं अब, ठीक है। अब वो अपने, देखिए उन दोनों का ये हाल हो चुका है, ठीक है। जिन्होंने आपको अलग करने की कोशिश की थी ना, अब वो इस कंडीशन में है। और आपका जो, देखिए आपको कोई अलग नहीं कर सकता है, आपको कोई भी अलग नहीं कर सकता है, क्योंकि आप, मैंने पहले बोला, आप शिव शक्ति के अंश हो। जिन्होंने भी आपको अलग करने की कोशिश की है वो खुद ही परेशानियों में आए हैं। और आपके ऊपर भोलेनाथ की, कृष्ण भगवान की, काली माँ की ब्लेसिंग आपके ऊपर है हर वक्त। भगवान आपके ऊपर, देखिए भगवान की ब्लेसिंग आपके ऊपर है। और सबसे बड़ी बात है, तारा माँ की ब्लेसिंग है, आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिला है। इन्होंने जो आपके रिश्तों को, है ना, लवर का कार्ड आया है, आपके रिश्तों को जो इन्होंने तोड़ने की, उसमें आपको माँ तारा की बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिला है, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी नहीं हारे, और ये खुद हारने लगे हैं अब। ये खुद हार चुके हैं, खुद परेशान हो चुके हैं, क्योंकि अब इनको समझ आ गया है कि हम गलत हैं, और अब हमें भुगतना पड़ेगा कर्मों का फल। तो ये तो भुगतना पड़ेगा जब हम गलत करेंगे तो, ठीक है। और देखिए ईश्वर आपको बहुत सारी खुशियां दे रहे हैं। अब भगवान ने आपको इतना ज़्यादा ब्लेसिंग आपको मिल रही है, इतनी ज़्यादा भगवान का आशीर्वाद आपको मिल रहा है ना, कि जो भी आपके कष्ट थे, जो भी आपके दुख थे, अब उन दुखों से आप बाहर आ चुके हैं। अगर नहीं भी आए हैं तो धीरे धीरे आप इन दुखों से बाहर आने वाले हैं। धीरे धीरे नहीं, बहुत जल्दी आप बाहर आने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि आपका हाथ अब थाम लिया है, पहले से ही थामा है, तभी आप बचे हैं, तभी आप आगे बढ़ पाए हैं, क्योंकि आपके इष्ट का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद आपके ऊपर है, माँ काली का, कृष्ण का बहुत ज़्यादा। आपका लक बहुत ज़्यादा साथ दे रहा है अब, ठीक है। पहले आपका लक साथ नहीं दे रहा था, क्योंकि इन लोगों ने बहुत ऐसी गलत क्रियाएं, ऐसी ब्लॉकेज आपको कर दी थी ना, कि आपका भाग्य भी आपका साथ नहीं देता था। आपके काम रुक जाते थे, आपको परेशानी आती थी। तो अभी आपका लक साथ देगा, और ईश्वर हर वक्त आपके साथ हैं। और इन लोगों को ये ही अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा परेशान, ये देखिए ये हाल है इनका, बंध चुके हैं बुरी तरह से। मैंने बोला ना कि इनकी बहुत बुरी हालत हो रही है। अब ये अपने ही जाल में फंस चुके हैं। जो जाल इन्होंने आपके लिए बुना था, अब उसी जाल में ये फंस चुके हैं। और मैंने बोला कि 8-9 दिन से, 8 नंबर का ये कार्ड है और 9 नंबर का वो कार्ड थे, 8-9 दिन से ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। इसलिए आज आपको ये मैसेज भगवान ने पहुंचाया है, ठीक है। क्योंकि भगवान किसी के जरिए आपको मैसेज, आप कोई बहुत सारे ऐसे सोच रहे होंगे ना। कई बार हम सोचते हैं, सभी सोचते हैं कि पता नहीं जिन लोगों ने हमें तंग किया हो तो आराम से खुश हैं, ये हैं। भगवान से हम लोग लड़ने लगते हैं कि वो तो खुश हैं, वो तो सुखी हैं, हम तो दुखी हैं, तो इसलिए भगवान बताते हैं। सॉरी। तो भगवान ने देखिए आपको बता दिया है, आपकी काली माँ ने आपको बता दिया, आज एकादशी में कृष्णा ने आपको बता दिया है कि वो ऐसे बंध चुके हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है किधर जाएं। चारों तरफ जो कांटे उन्होंने आपके लिए बोए थे, अब उन्हीं में चलना है इनको अभी। और ये बात है, जब हम किसी के लिए, किसी के रास्ते में जब हम कांटे बोते हैं ना, तो हमें भी एक ना एक दिन उसमें चलना पड़ता है। तो वो है अब इनका हाल, चारों तरफ से ये बुरी तरह से घिर चुके हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। और आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है, जो इन्होंने, मेरे को तो ऐसा लग रहा है इन्होंने आपके ऊपर इतने ज़्यादा खराब अटैक किए हैं ना, कि कई बार बहुत ज़्यादा आपके परिवार को नुकसान हुआ है, अचानक से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है।
तो अब भगवान माँ काली ने आपके परिवार को दिया है लॉन्ग लाइफ का आशीर्वाद। आपका परिवार बहुत ज़्यादा सुरक्षित है, सेफ है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इनका तो देख रहे हो आप हाल क्या हो चुका है। तो अगर अगर आपको आपको भी भगवान से शिकायत थी कि किस हाल में हैं वो लोग, तो इस हाल में हैं वो लोग, है ना। पहले मैंने बोल दिया है कि अब आपको रुलाने वाले रो रहे हैं, परेशान हैं, ठीक है। आपको गिराने वाले खुद गिर चुके हैं, आपको हराने वाले खुद हारने लगे हैं, बहुत बुरी तरह से हारने लगे हैं। वो हर चीज़ से हारने लगे हैं, अपने शरीर से भी हारने लगे हैं, उनकी सेहत भी ठीक नहीं रह रही, ठीक है। शरीर से भी वो बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं वो, ठीक है। तो ये हाल है उनका। और आपके जीवन में बहुत सारी, एक देखिए, आपके जीवन में बहुत सारी खुशी है, बहुत सारा ये था। देखिए देखिए ट्यूसडे के कार्ड में ये जरूर आते हैं। आपके जो आपको मान सम्मान मिलता था बहुत ज्यादा, उससे इनको बहुत ज्यादा चिढ़ होती थी, इसी कारण उन्होंने ये सब ब्लैक मैजिक आपको किया। आपके पास बहुत ज्यादा धन था, अच्छी जॉब थी, है, ठीक है, अच्छा सब कुछ अच्छा है आपके पास। तो इन लोगों ने बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन्होंने ये ब्लैक मैजिक करके, ये तंत्र बाधाएं करके, ये सारा कुछ करके इन्होंने आपको बर्बाद करना चाहा। पर आप तो संभल गए, आपके साथ तो आपके इष्ट थे, आप ईमानदार इंसान हो, आप बहुत बहुत क्लियर इंसान हो आप, और बहुत अच्छी सोल हो आप, है ना। तो आपने तो कभी किसी का गलत किया नहीं, तो आपका गलत कैसे हो सकता है। तो जो इन दुष्टों ने आपके साथ गलत किया है, जो ये ब्लैक मैजिक किया है आपके ऊपर, अब इन्हीं के ऊपर भारी पड़ने वाला है, इन्हीं को सजा मिलने वाली है। और ये बुरी तरह से बैकफायर हुआ है, मैंने बोला ये इस हालत में है, ये बहुत बुरी तरह से बैकफायर हुआ है, ये ब्लैक मैजिक इन्हीं के ऊपर जा चुका है ये, ठीक है। तो अब आपको कोई भी ज़्यादा परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका मान सम्मान और भी बढ़ने वाला है, आपका मान सम्मान और भी बढ़ने वाला है, आपके जीवन में और भी खुशियां आने वाली हैं, आपका जीवन सच में खुशियों से भरने वाला है, आपका सब कुछ होगा, घर, गाड़ी, बंगला, इज्जत, मान सम्मान, आपको सब मिलने वाला है। और आपको एक सच्चे रिश्ते अब आपको मिलने वाले। इन्होंने आपके रिश्तों को तोड़ने की कोशिश की, आपके प्यार को आपके अलग से करने की कोशिश की है ना, ठीक है। बहुत लड़ाई झगड़े इन्होंने आपके साथ की, आपको एक ग्रुप बन के इन्होंने घेरा, चारों तरफ से इन्होंने गंदी, जिनका दिमाग जो सड़ी हुई बुद्धि है ना, उसको यूज करके इन्होंने आपको अकेला छोड़ा। आपको बहुत संघर्षों का सामना करने पड़ा है इन लोगों के बीच में, आपने बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आपने सहन किए हैं। और ये लोग बहुत गिरगिट हैं, बहुत ज्यादा दुष्ट लोग हैं, आपके सामने मीठा बोलते हैं, पीठ के पीछे बहुत गंदे हैं, ये आपके अपने बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो इनको अब आपने इग्नोर करना शुरू कर दिया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और आपका प्यार आपके पास आ रहा है, आपका जो जीवन साथी के बीच में अगर इन्होंने कोई मन मुटाव आपके हुए थे वो सब क्लियर हो चुके हैं। अब आप इमोशनली एक दूसरे से बहुत ज़्यादा आप एक दूसरे को समझने, और भी ज़्यादा आपका प्यार बढ़ेगा, ठीक है। और आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं, बहुत ज़्यादा खुशियाँ। तो इनका तो बहुत बुरा हाल है। और अभी यही देख के ये परेशान हो रहे हैं, इन्हीं को देख देख के ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, इतना परेशान हो रहे हैं, ये सोच कंफ्यूज हो चुके हैं कि मैंने तो चारों तरफ इसको कोई कसर नहीं छोड़ी है घेरने की, बर्बाद करने की, पर ये तो बहुत आगे बढ़ गया। अब ये देखिए इस हालत में है। और ये फिर से 8 और 9 नंबर का कार्ड है। तो मैंने बार बार मैं बोल रही 8-9 दिन से ये बहुत ज्यादा परेशान है, ठीक है, बहुत ज्यादा परेशान है। और ये सो नहीं पा रहे हैं रात को, इनको नींद नहीं आ रही है, क्योंकि ये पछता रहे हैं कि मैं गलत कर चुका हूं या कर चुकी हूं। तो अब ये इनका कभी कभी मन करता है ना कि मैं घर से भाग जाऊं, इतने ज्यादा ये परेशान हो चुके हैं, ठीक है। इनको भगवान भी चैन से नहीं रहने दे रहा। मैंने शिव जी भोले बाबा का कार्ड आया था कि बहुत गुस्से में है भोलेनाथ, इनको बहुत ज्यादा कष्ट हो रहे हैं। तो जो इन्होंने आपके लिए जो गलत किया था ना, अब वो इन्हीं के पास जा रहा है, ठीक है। बुरी तरह से ये खुद परेशान हो रहे हैं। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। बहुत कंफ्यूज हो चुके हैं ये, बहुत बहुत कंफ्यूज हो चुके हैं, बंद चुके हैं, इनको रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। और आपकी जीत हो चुकी है। और देखिए आप अब आपको कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से, क्योंकि ईश्वर आपको दे रहे हैं। अब जो आपने दिया है
वो अब आपको मिल रहा है। अब आपके अच्छे कर्मों का फल आपको मिल रहा है। आपने हमेशा सबको प्यार दिया है, सबको रिस्पेक्ट दी है, सबको इज्जत मान दिया है, सबको आपने मान सम्मान किया है अपने सबका, तो वो अब आपको मिलने वाला है। जो आपने दिया है वो सब आपको मिलने वाला है, और जो इन्होंने गलत किया वो अब इनको मिलने वाला है। तो थोड़ी सी मैं गाइडेंस ले लेती हूँ कृष्णा की, है ना। क्या है गाइडेंस आपके लिए? आपके लिए गाइडेंस है, हेरा फेरी से सफलता बिल्कुल भी नहीं मिलती है। देखो, उन्होंने हेरा फेरी की तो उनका बुरा हाल है, तो आपके लिए भगवान कह रहे हैं कि हेरा फेरी से बिल्कुल सफलता नहीं मिलती है। भगवान को साक्षी मानकर अपना काम करें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो हेरा फेरी कभी भी नहीं हमें करनी चाहिए, ठीक है। और देखिए, लोग आपके साथ क्या कर रहे हैं इसे छोड़िए, जाने दो। जो इन्होंने किया उसको जाने दो। आप अपना कर्म करो और आगे बढ़ो। बस सिर्फ सिर्फ आप कर्म करते जाओ, और उसका फल आपको भगवान दे ही रहे हैं, ठीक है, देंगे। देखिए, आस्था, जो आपके भीतर एक आस्था है ना, वो बहुत बड़ा काम करती है। आप बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं भगवान के, और वो आस्था ही है जो आपको बहुत बड़े बड़े संकटों से बाहर निकाल देती है। आपके भीतर एक श्रद्धा है, और उस श्रद्धा से ही आपको सफलता मिलती है। तो ये बहुत अच्छी बात है। कृष्ण भगवान आपको कह रहे हैं कि जो मेरे ऊपर आपने श्रद्धा और एक आस्था का भाव रखा है, उसका फल अब मैं आपको देने वाला हूँ, या ठीक है, ये देने वाले हैं आपको बहुत सारा। भक्ति से ही मुक्ति मिलती है। देखिए, ये भी आगे, आपने बहुत ज्यादा भक्ति की है, बहुत ज्यादा आप एकदम, आपने इतना मेडिटेशन किया, इतना ध्यान किया, इतनी भक्ति आपने की है कि आपका क्राउन चक्र तक ओपन हो चुका है। आपका इंट्यूशन बहुत अच्छी इंट्यूशन है आपकी, ठीक है। जब आप मेडिटेशन करते होंगे तो आपका जो, ठीक है, क्राउन चक्र, आज्ञा चक्र, सब आपका बहुत सही चले हो आप, ठीक है। तो जो भक्ति आप कर रहे हैं, आप उस भक्ति से आपका कल्याण होने वाला है। ये कृष्ण भगवान आपको कह रहे हैं। कितना सुंदर मैसेज है आपके लिए, है ना। आपने इतने धोखे खाए हैं कि अब आपको विश्वास करना भारी पड़ रहा है, मुश्किल हो रहा है। पर समय एक सा नहीं रहता है, खुद को बदलो। आपको विश्वास नहीं हो रहा है क्योंकि इन लोगों ने आपको बहुत ज्यादा दुखी भी किया है, तो आपको थोड़ा सा बदल जाना है। भगवान आपको कह रहे हैं समय एक सा नहीं रहता है, बदल दो, बदलो। आपको जिद बिल्कुल भी नहीं करनी है। जिद करोगे तो आपको नुकसान होगा। आपको हनुमान चालीसा रोज पढ़नी है, ये आपको कहा जा रहा है। जिद नहीं करनी है, ठीक है, कहना मानना है आपको। आपके वो कार्य भी अब पूरे हो जाएंगे जो 4-5 साल से अटके हुए थे। वो इसीलिए अटके थे क्योंकि इन लोगों ने आपके ऊपर जो भी ब्लैक मैजिक, जो भी ब्लॉकेज कुछ भी किया था, इस वजह से आपके कोई काम नहीं बन रहे थे। तो अब वो आपके बनने वाले हैं, ठीक है, ठीक है। आपको अपने, देखिए, अपनी वाणी पे आपको नियंत्रण रखना है थोड़ा सा, ठीक है। नहीं तो क्लेश हो सकता है घर में। थोड़ा सा आपको शांत रहना है, ज्यादा बोलना नहीं है ना। अगर कोई आगे से कुछ बोल भी रहा है तो थोड़ा शांति से सुन लो। अगर आपके ऊपर कोई आरोप या लांछन लग रहे हैं तो घबराना नहीं, ठीक है। ये वही समय है जब ये आपकी हीलिंग चल रही है। अगर आपको कोई लांछन लग रहा है तो आपको नहीं घबराना, ये आपकी हीलिंग हो रही है, ठीक है। आपको सब कुछ, भगवान आपको हर चीज से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये होने दो। आप कुछ बहुत अच्छे इंसान हो आप, ठीक है। आप कुछ बहुत अच्छा कर रहे हो, इसीलिए ये सब कुछ होता है। तो कृष्ण भगवान आपको कह रहे हैं कि आपकी हीलिंग चल रही है। अगर कुछ कोई बोल भी रहा तो उसको आप इग्नोर करो, अपनी भक्ति करते रहो, अपना काम करते रहो, आगे बढ़ो। आपके जीवन में 4 लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा छल आपके साथ करते हैं, धोखा आपको देते हैं, विश्वासघात आपके साथ करते हैं। उनसे आपको बच के रहना है। वो एक कार्ड भी आया था, जो ग्रुप बन के कोई 4 लोग हैं, है ना। आपके जीवन में बहुत बड़ा कोई कष्ट आने वाला था, उसको रोक दिया गया है। ये पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि माँ काली ने आपका बहुत बड़ा कुछ, आपके ऊपर कष्ट आने वाला था, या माँ ने रोक लिया है। पहले हो, चाहे अभी हो, चाहे बाद में आने वाला हो, वो माँ ने पहले ही क्लियर कर दिया है, ठीक है। आप सेफ हो, आपका परिवार सुरक्षित है। आपको राधा नाम का पाठ करना है। आपको राधा 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 बोला करो, ठीक है। देखिए, आपके साथ लास्ट कार्ड आया, आपके साथ काली माँ है। आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। माँ आपके सारे कष्टों को हरने वाली है। माँ आपको बहुत सारी खुशियां देने वाली है, और आपकी झोली भरने वाली है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे मैसेज आपके लिए हैं, आज दे चुकी है माँ। और कृष्णा के मैसेज हैं। तो आपको पता लग चुका है कि जो आपको हराने वाले थे, अब वो खुद हारने लगे वाले हैं, खुद हारने वाले हैं। और जो आपको रुलाया है, जिन्होंने, वो खुद रो रहे हैं आज, ठीक है। तो गाइस, कैसी लगी आपको मेरी रीडिंग? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना। राधे राधे लिखने से हमारे हजारों हजारों पाप नष्ट होते हैं, जो हमने पूर्व जन्म में किए होते हैं। और
पर्सनल रीडिंग का नंबर मैं बता देती हूँ, कई बीच में बोलते हैं कमेंट करके कि हमें नंबर का पता नहीं लगता है। तो मेरा नंबर है 9350873917। तो इसमें व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं अगर पर्सनल रीडिंग करवानी है तो मिलते हैं कल वाले वीडियो में। राधे राधे।